Good morning, everyone. यस सर। कैसे हो? नीतीश मिश्रा सर। कैसे हो नीतीश जी? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया। ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? आप तैयारी कैसी चल रही है नीतीश जी? हेलो। ठीक चल रही है सर। हाँ, यस सर, ठीक चल रही है। ठीक है। कल शायद थर्ड सेमेस्टर की भी डेट शीट आ गई है, और आप लोगों की कोई अगर री वाले अगर फॉर्म भरे होंगे तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट का सर, फर्स्ट का थर्ड में होगा? नहीं नहीं, थर्ड सेमेस्टर वाले, जो थर्ड सेमेस्टर अभी चल रहा है थर्ड ना, तो थर्ड उसके सेमेस्टर साथ वाले। आपका री होगा ना सर कोई। सेकंड वाला तो प्रशांत गुप्ता सर ने बोला उसका अभी आया ही नहीं है सेकेंड फॉर्म की बात फिलअप नहीं कर करने रहा का। हूँ मैं, थर्ड की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। मैं सेकेंड की बात ही नहीं किया, मैं तो थर्ड की बात कर रहा हूँ। थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट आई है, 1 मार्च से है। ठीक है, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके एग्जाम कब है। तो सर का लगाया, मैं नहीं लगाया। प्रेजेंट सर। हाँ, लगा दिया मैं, ये कुछ सोचा लगाया नहीं। नो, ये सारे क्वेश्चंस कर लिया था हमने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ क्या था हमने, हाँ, यहाँ पे थे। क्वेश्चन नंबर 78 हमने पिछले किया था, 75 तक किया था, यहाँ तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 78, the boiling point of the solution in linear in the linear functions of water at same pressure, that statement is, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये हमने फिफ्थ यूनिट में हमने पढ़ा था, है ना। इन द फिफ्थ यूनिट यू नो दैट पॉइंट इज सॉल्यूशन विद द लीनियर, तो दैट इज, आंसर इज सी, डबरिंग रूल। द आंसर क्या होगा? द सी आंसर। व्हाई इट इज सी? वी नो दैट कि रेनॉल्ड्स नंबर तो हमने कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था। वी नो दैट कि रेनॉल्ड्स नंबर जब होता है जब हमारा लेमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो होगा, है ना। और फिक रूल हम कब लगाते हैं? जब ड्यू टू द कन्वेक्शन इज दैट, राइट। बट द बॉइलिंग, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन is linear functions of the water at same pressure, that statement is, ये ऑप्शंस अगर आपका डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप कौन आंसर्स आपने देना है। ठीक है, कि ऑप्शंस में कहाँ क्या क्या चीजें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। अगर मान लिया इसकी जगह कोई और ऑप्शंस होता, तो दैट स्टेटमेंट वी नो दैट कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स देना होता है ना। तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a correction of LMTD is necessary. LMTD is necessary in case of, सर आप सर की आवाज कट हेलो, रही है सर। अब आ रही है आवाज? हेलो, इन केस ऑफ, ये आ रही है आवाज?
हेलो, बीच बीच में खड़ी। यस सर आज a correction of LMTD is necessary जा रही थी सर। in case of the heat exchanger. LMTD हमने पढ़ा था in the flow of the direction in the radiation, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो पढ़ा था ना। तो करेक्शन ओवर देयर the LMTD is necessary in case of this is the heat exchanger. According to the options, we know that पैरेलल फ्लो में सेम डायरेक्शन होगा, सेम एरो हेड हम सेम डायरेक्शन में हम शो करते हैं, राइट। और काउंटर फ्लो में अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और क्रॉस फ्लो बोले या मिक्स्ड फ्लो बोले, है ना, मिक्स्ड में आपका दोनों साइड से मिक्स्ड होगा, है ना। तो मिक्स्ड फ्लो इज आल्सो। तो आंसर्स यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस द आंसर इज द क्रॉस फ्लो। The answer is the cross flow. The cross flow of the correction, है ना, of the of LMTD is necessary in case of the cross flow heat exchanger. Next question. Facilite number is the ratio of dash number and to the number that number is, what is this? This is the D. D is the Reynolds and Pareto numbers, right? Reynolds and Pareto numbers ये हमने कन्वेक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो द रेशियो ऑफ दिस नंबर इज Reynolds नंबर टू द Pareto नंबर, PR नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The temperature of the sun can be measured by using a, सन की टेम्परेचर हम कैसे किससे मेजर करते हैं? सन की टेम्परेचर हम मेजर करते हैं रेडिएशन साइकोमीटर, राइट। आवाज फर्स्ट इज ए एज द आंसर, रही है सर। ठीक है, क्योंकि ये 12th क्लास में भी हमने पढ़ा है, ये बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। द टेम्परेचर, सन की जो टेम्परेचर है वो ड्यू टू द रेडिएशन हम मेजर कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्ट तो हम मेजर कर ही नहीं सकते, रेडिएशन होगा, उस रेडिएशन को हम मेजर कर सकते हैं। सर आप कौन बोल रहे हैं? शुभम, अब बोलो। हेलो, अब बोलिए। शुभम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the increase of the convective coefficient over a कट fin, कट के आ रही है सर, बहुत कम आवाज आ रही है। ऐसे कट कट के आ रही है, नेटवर्क तो सही है, आज एयरटेल वालों को हुआ क्या? काफी स्लो नेटवर्क, एक सेकंड चेक करते हैं, 2 मिनट।
Oh, unit. अब आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. No, here the and increase the convective of coefficient over a fin that decreases of the efficiency. जो सॉरी efficiency बोल रहा हूँ, effectiveness. If the effect we know कि through the convection we know कि अगर किसी चीज की अगर हमने हीट को अगर हमने प्रोड्यूस की हीट को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वी नो दैट कि ड्यू टू दिस इंक्रीज द कन्वेक्टिव ऑफ कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है दैट इफेक्टिवनेस जो है वो डिक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज an increase in the fin effectiveness is causes by the high value, जब हाई वैल्यू इंक्रीज द फिन इफेक्टिवनेस, अगर हम इफेक्टिवनेस को हम बढ़ा रहे हैं वहां पे इंक्रीज द कन्वेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ ओवर द फिन, यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वी नो दैट की थर्मल कंडक्टिविटी एंड सर्कमफ्रेंसेस बोथ ऑफ द आंसर, द आंसर इज द सी। Okay, when the increase in the fin effectiveness is causes by the high value of that is the thermal conductivity and the circumference, according to this we know that की increase होगा, got it। Next is 84, next question, the higher temperature of the energy distribution of the ideal reflector, at higher temperature the energy distribution of an ideal reflector is largely in the range of that is the shorter wavelength, that is called the shorter wavelength, छोटे छोटे होते हैं ऐसे 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 करके छोटे छोटे आपकी, that is the wavelength range, reflector is बहुत ही छोटा शॉर्टर वेवलेंथ होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, द थर्मल डिफ्यूसिटी जब इज द डिफ्यूसिटी हमने पढ़ा था क्या, अल्फा, है ना। द थर्मल डिफ्यूसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डैश प्रोपोर्शनल टू डैश प्रोपोर्शनल टू द डैश, द थर्मल डिफ्यूसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट, ये चीजें हमने पढ़ा था, है ना।
right? That is the Yes, sir. inversely proportional to the specific heat. That is called the thermal diffusivity. ये चीजें हमें मालूम है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम ये बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन तो आप लोग बता सकते हो. क्वेश्चन नंबर 86. B. The ratio of the emissive power and the absorptivity of the power of all body is the same and is equal to the emissive power of the perfectly black body. किस स्टेटमेंट का है बताओ. 7 law. B. बी. Sir, स्टीफन लॉ. नो, फिर से आप याद कीजिए. Kirchhoff's का है सर. Kirchhoff's law. The answer is Kirchhoff's law. C is the answer. स्टेटमेंट यही था ना. यस या नो. Yes, sir. हर किसी का स्टेटमेंट था. You know that, you remember that the statement of just a minute. Just a minute. तो मैं नेट देख रहा था, नेट फिर से डाउन हो रहा था इसलिए. हाँ, मैं कहाँ था. द रेशियो ऑफ द एम्बिशिव पावर, दैट इज द Kirchhoff's law. स्टीफन लॉ का, स्टीफन बोल्टमैन लॉ ऑफ द रेडिएशन, ये क्या कहता है स्टेटमेंट इसका, अगर आपको ये याद हो तो. यू रिमेम्बर दैट. इसकी जो स्टेटमेंट होता है, वी नो कि स्टीफन बोल्टमैन लॉ रेडिएशन that state that the emissive power of black body is directly proportional to the fourth power of its the absolute temperature is absolute temperature. इसको हम क्या लिख सकते हैं, that is written as a Q
small q is directly proportional to the temperature of power 4. This is the called the Stefan Boltzmann law, है ना? यही था. Am I audible or not? Audible, sir. Okay. So that statement is Kirchhoff's law की statement. In another word, we can say कि statement is that state of the ambiguity of the body, जिसको हम डिनोटेट करते हैं किससे? सिग्मा से, at the particular temperature is equal to the absorptivity of the body in the same temperature. In the same temperature. तो यहां भी लिखा हुआ है बॉडी इज सेम एंड इज इक्वल टू द एम्बिसिव पावर is perfectly the black body. So also this statement is the Kirchhoff's statement. फिर से डाउन होगा ऐसा कैसे भाई? राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. The which is the following properties of the air does not increase in with the rise in temperature? जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तो we know that कि that property, the following property of the air is does not increasing the rise of the temperature. तो थर्मल डिफ्यूसिटी नहीं हो सकता, डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं हो सकता. हाँ, डेंसिटी इज दैट. द आंसर इज डेंसिटी. द सी इज द आंसर. इज द थर्मल कंडक्टिविटी भी नहीं हो सकता. द प्रॉपर्टी ऑफ द एयर, density of the air does not increase with the rise in the temperature. जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो दैट इज यूज द डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. According to the Wellman law of the wavelength is corresponding, the maximum energy is proportional to इसमें होता है विलेंस लॉ. क्या कहता है? विलेंस लॉ ऑफ द वेवलेंथ हमने पढ़ा था, जिसको हम क्या डिनोट करते हैं? विलेंस लॉ ऑफ द वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द लैम्डा. लैम्डा एम बोलते हैं, है ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी नो दैट कि वेलमन्स लॉ क्या कहता है कि इट इज द लॉ ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा एम is corresponding to the maximum energy is the inversely proportional to the absolute temperature of the hot body, है ना? inversely proportional to the absolute temperature of the hot body. That is called lambda m is directly proportional to 1 by t. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा m मल्टीप्लाई बाई द t इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये होता है हमारा बेलमन्स लॉ, है ना? बेलमन्स लॉ क्या है? राइट. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टी क्या हो जाएगा? द टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो आंसर क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट? ए. टी द आंसर ए हो जाएगा. ठीक है. तो स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या कहता है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने आंसर्स को देखना है. बट इट अगर किसी को याद नहीं होगा तो स्टेटमेंट आपको रिकॉल आप कर लीजिए. मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ स्टेटमेंट क्या होता है. मेलविन्स लॉ की दैट स्टेट लॉ ऑफ द वेवलेंथ डेल्टा एम, सॉरी लैम्डा एम नॉट डेल्टा, लैम्डा एम is corresponding to the maximum energy is inversely proportional to the absolute temperature.
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या होगा कि लैम्डा एम इक्वल टू 1/T, और हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन is, and the thermal equilibrium is absorptivity. Thermal equilibrium of the absorptivity the is dash the emissivity. क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा? तो आंसर इज द इक्वल टू, सी इज द आंसर। इक्वल टू द थर्मल इक्विलिब्रियम इज absorptivity is equal to the emissivity, है ना, इक्वल टू द एम्बिसिविटी। एम्बिसिविटी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, Yes. राइट। Yes, sir. मतलब आपको ऑप्शंस भी देखना है और आंसर्स जो हम देख रहे हैं, आंसर्स के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो टू बी द वेरी इजी। द टोटल एम्बिसिविटी ऑफ पावर, पावर डाउन हो गया, इंटरनेट स्लो चलने लगा। द टोटल एम्बिसिविटी ऑफ द पावर is defined as the total amount of the radiation. Total amount of radiation is emitted by the black body. अब हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में ब्लैक बॉडी की डिफिनेशन, है ना, ग्रे बॉडी की डिफिनेशन, व्हाइट बॉडी की डिफिनेशन। तो एच पर दिस वन द वेरी इजी क्वेश्चंस। The total emissivity of the power defined as the two amount of the total number of as the emitted by the black body is per unit time. The temperature to be transferred by the per unit time. The A is the answer. Question number 91. Dash is equal is ratio. Dash is ratio is the energy is absorbed by the body to total energy is falling on it. Total energy किस में होगा? Total energy is to the following is, एम्बिसिविटी भी नहीं हो सकता, एम्बिसिव पावर भी नहीं हो सकता, एब्जॉर्बिटी भी नहीं हो सकता, एब्जॉर्बिटिव पावर भी नहीं हो सकता। एब्जॉर्बिटी is the ratio of energy absorbed by the body's total energy is falling on it, right? So answer is the D. D is the answer. 92 क्वेश्चन नंबर 92। बेटे अटेंडेंस का ना स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। 92 a gray body is whose absorbability, ग्रे बॉडी क्या होगा? वेयर इज द टेम्परेचर, नहीं हो सकता। वेयर इज द वेवलेंथ इज, नहीं हो सकता। वेयर इज फ्रॉम द टेम्परेचर वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे, नहीं हो सकता। डज नॉट वेरी द टेम्परेचर, हाँ, डज नॉट वेरी द टेम्परेचर एंड वेवलेंथ इज इंसिडेंट रेज। ए ग्रे बॉडी, तो ब्लैक बॉडी ग्रे बॉडी की डिफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, दोबारा अगर वो पूछोगे तो मैं बता दूंगा।
यू रिमेम्बर ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी, व्हाइट बॉडी की क्या डिफिनेशन होती है? याद है सभी को? Yes. ओके, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आंसर इज द डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how does heat transfer takes place? How does heat transfer takes place is the regenerator type of heat exchanger. Regenerator types of the heat exchanger. This question is the heat exchanger. Regenerate, है ना? This does not takes place in the regenerator of heat exchanger. अब हीट एक्सचेंजर है, क्यों हो रहा है हीट एक्सचेंजर? अकॉर्डिंग टू किसके कारण हो रहा है? बाय generation of the heat again and again, by indirect transfer, by direct mixing of the hot and cold fluid, है ना? By flow of heat, hot and cold fluid alternately over the a surface. The answer is the D. By flow of the hot and cold fluid is alternately the over a surface, that is called the heat transfer takes place is the regenerator of the heat exchanger. The answer is D. Right? Answer is the D. अब आ गया फ्लैंक स्टेटमेंट। फ्लैंक स्टेटमेंट, फ्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है? फ्लैंक लॉ क्या कहता है? द होल्ड ऑफ द गुड व्हाइट बॉडी होगा या ब्लैक बॉडी होगा या पॉलिश्ड होगा, है ना, या कलर्ड होगा, राइट? तो फ्लैंक स्टेटमेंट, फ्लैंक्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द फ्लैंक लॉ वी नो दैट द गुड फॉर ब्लैक बॉडी, आंसर इज बी, राइट? आंसर इज द बी, ब्लैक बॉडी इज द फ्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वी नो दैट। 95, next question is 95 question number। On which the following factor does not amount of the radiation is mainly depend upon? किस पे डिपेंड करता है? मेनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हो सकता है। टाइप्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, हो सकता है ये भी, है ना? किसकी फैक्टर है? जो अमाउंट ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन मेनली डिपेंड टेम्परेचर पे भी होता है ना? टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते जाएंगे रेडिएशन टू बी कन्वर्टेड, राइट? टाइप्स मतलब एनर्जी मिलता जाएगा उतना ही। टाइप्स ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी, यहाँ के बॉडी की सरफेस पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द बॉडी, किस तरह का नेचर है बॉडी का, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट? तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वी नो दैट कि रेडिएशन किस किस कंडीशन पे होता है वो हमें मालूम है, और उसके अकॉर्डिंग वी नो दैट द आंसर इज according to the options, that is the D is the answer. D is the answer. One of the which following factor does not the embasive power of the body, embasive power of the body depend upon, embasive power of the body that depend upon the wavelength, right? टेम्परेचर, ये भी हो सकता है।
फिजिकल नेचर, ये भी हो सकता है। मेंस की all of the above, the D is the answer. The factor is embasive power of the body depend upon the temperature, wavelength, उसकी नेचर, फिजिकल नेचर, उस पर डिपेंड करता है embasive power, right? Question number 97. The for the cylindrical rod of uniformly distributed heat sources, the thermal gradient dt upon dr, thermal gradient dt upon dr at half of the radius location will be of that the surface. 1/4 हो नहीं सकता, हाँ 1/2 is that, क्योंकि हाफ कर दिया हमने तो 1/2 of the surface. The answer is B. 4 टाइम हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चंस में ही गिवन है ये चीजें कि फॉर द सिलेंड्रिकल रॉड द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हीट सोर्सेज, है ना, द थर्मल ग्रेडियंट ऑफ dt upon dr is the half of the radius is location